निगलेरिया एक बीमारी 30 साला नौजवान इस बीमारी के शिकार होता। अपनी तरफ से तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन इट वाज़न्ट मेंट टू बी। बेसिकली ये बहुत ही लीथल होता है। आपकी जो जिस तरह दिमाग के अंदर सोजिश हो जाती है, अभी इस वक्त कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। पूल्स जो है वो मोस्ट कॉमन वेज हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 97% है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा हदरान नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, निगलेरिया एक बीमारी जो कि पानी के ज़रिए जो है वो इंसान के नाक के अंदर जो है एक जरासीम दाखिल होता है और दिमाग को जो है मुकम्मल तौर पर खा जाता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ज़्यादा मैं खुद इसकी वजाहत नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एक 30 साला नौजवान बॉडी बिल्डर जो कि इस बीमारी का शिकार होता है और फिर जान की बाजी हार जाता है। तो डॉक्टर साहब जानने की कोशिश करेंगे ये बीमारी असल में है क्या, किस तरह ये जरासीम जो है पानी में पैदा होता है और किस तरह से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। तो ये क्या बीमारी थी और मतलब क्या बीमारी है और किस तरह ये मतलब जो जरासीम है पानी के अंदर जन्म लेती है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जरासीम की बात करें तो ये जो निगलेरिया है ये एक अमीबा होता है, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये नाक से जाता है। तो जब पानी आपके नेज़ल म्यूकोजा को टच करता है ना, आप पानी नाक में डालते हो, तो ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो आपकी ये सूंघने की सलाहियतों को मेंटेन करती है। ये जो अमीबा है उसके ज़रिए आपके दिमाग में जाता है और आपके दिमाग के अंदर बीमारी कॉज करता है। बेसिकली ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस जैसे होते हैं। आपकी जो जिस तरह दिमाग के अंदर सोजिश हो जाती है और दिमाग डैमेज हो रहा होता है, तो इसके सिम्टम्स उससे मिलते जुलते ही होते हैं। और ये जो अमीबा होता है बेसिकली ये बहुत ही लीथल होता है। अभी इस वक्त कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास इस अमीबा को डील करने के लिए। और आम तौर पे ये जो नाक में पानी जा रहा होता है ना, ये जो जिस तरह हम वज़ू के अंदर हम नाक में पानी डालते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज जिसके ज़रिए ये आपके दिमाग तक पहुंच सकता है। और इसकी जो सबसे कॉमन वजह वो यही है, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, आपकी जो वाटर की सप्लाई है अगर वो कंटेमिनेटेड है, कहीं पे लो पानी खड़ा हुआ है या किसी और तरीके से कंटेमिनेट हो गया, तो वो पानी जब फिर आपके नाक तक पहुंचेगा तो उससे ये आगे इन्फेक्शन फैल सकती है। कोई भी पानी, क्योंकि वो स्विमिंग पूल का वाक़या था तो वो भी हम आपसे बात करेंगे स्विमिंग पूल को कैसे पानी साफ़ किया जाता है। अगर हमारे घर का जो पानी टैंकियों के अंदर भी ये मतलब कि जरासीम जो है जन्म लेते हैं। टैंकियों के अंदर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये पूल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और पूल्स के अंदर इसलिए कहते हैं कि क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो ये सादे स्विमिंग पूल्स होते हैं, जो सस्ते स्विमिंग पूल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं की जाती, प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं की जाती। ये जो क्लोरीन पूल्स में डलती है इसका काम ही होता है ऐसे जरासीमों को मारना ताकि मरीज़ इन्फेक्ट ना हो। तो पूल्स जो है वो मोस्ट कॉमन वेज हैं। इसके अलावा और बाकी और भी ज़रिए हो सकते हैं। अच्छा, ये नाक के ज़रिए ज़ाहिर जाता है तो कितनी देर के अंदर मरीज़ को महसूस हो जाता है या कितनी देर के अंदर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 दिन के अंदर इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो अमीबा होता है इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 97% है। दैट मीन्स कि अगर किसी बंदे को होता है ना, 100 में से 97% की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये इतना लीथल होता है क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हम प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, क्लोरीनेशन का एक प्रोसेस है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर हम सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। अच्छा, पानी तो ठीक है हो गया कि साफ़ करना है। पानी साफ़ करने के अलावा क्या खुद भी कोई एहतियाती तदबीर हम अपना सकते हैं कि स्विमिंग पूल में जो हमें अब नहीं पता कि वो पानी साफ़ है या नहीं? स्विमिंग पूल में अगर आप जा रहे हो तो आपको एक नोज़ क्लिप मिलती है। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे यह है कि पानी आपके नाक में नहीं जाएगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो तो पूल की इंतज़ामिया पे मेन बर्डन आएगा कि वो उस पूल को आवाम के लिए सेफ़ बनाए। आप यही कर सकते हो कि आप वो नोज़ क्लिप ले लो ताकि आपको गौता है तो पानी नाक में ना जाए। तो कितना टाइम मतलब कि लग सकता है इंसान को? ज़ाहिर है आपने बताया 97% तकरीबन है, तो कितने दिन के अंदर इंसान अपनी जान की बाजी हार? डिपेंड करता है, डिफरेंट केसेस वेरिएबल होता है, बट विद इन अ वीक इन मोस्ट केसेस ये इफेक्टिव होता है और पेशेंट जो है वो इतने क्रिटिकल स्टेज पे हो जाता है कि उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये जो केस है ये इधर हमारे M3 यूनिट में ही आया है, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और हमारे इस M3 यूनिट के ही डॉक्टर शकील थे जिन्होंने इस केस को डील किया जी। तो इस केस के अंदर भी पेशेंट की डेथ हो चुकी है। इस वक्त आप जो बैठे हैं अब तो पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो अपनी तरफ से तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन इट वाज़न्ट मेंट टू बी। अच्छा, ये दिमाग को खाने लग जाती है या दिमाग को चाट लेती है, क्या?
बेसिकली ये आपके दिमाग की लेयर्स की सोजिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से आपके दिमाग में डैमेज होने लग जाता है और आपकी बॉडी पे भी उसके असरात नज़र आ रहे होते हैं। आपको बुखार होता है, लेथार्जी होती है, आपकी आम तौर पे जब आपकी मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो आपको कुछ खास साइंस नज़र आते हैं, नेक रिजिडिटी होती है, कुछ और रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो वो हमें इस पेशेंट में नज़र आ रहे होते हैं और इवेंचुअली फिर उसी वजह से। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो जो अभी इस वक्त जो नौजवान की हम बात भी कर रहे हैं 30 साल जो कि इस वक्त वफात पा चुका हुआ है, वो बॉडी बिल्डर भी था, तो मतलब इम्यून सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी है तो फिर भी ये वैसे इफेक्ट करेगी। असल में इम्यूनिटी मैटर करती है, ठीक है, आपकी एज, आपकी हेल्थ डेफिनेटली मैटर करती है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको बोला 97%, 3% केसेस में आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ को टेक ओवर कर लेती है, आपको बचा लेती है। लेकिन क्योंकि ये जो जरासीम है ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, बीच में कोई इतना डिस्टेंस नहीं है। आपकी ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, डायरेक्ट आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। आपके स्कल में यहाँ पे एक छोटा सा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, वहाँ से गुजर के ये आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जिसे कवर करके वो डायरेक्टली ब्रेन को इन्फेक्ट कर रही है। तो इसीलिए अगर तो यह कि एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होती तो आपकी इम्यूनिटी का ज़्यादा रोल होता है इसे रोकने में। चलिए डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और स्विमिंग पूल में जाते हुए हमेशा एहतियात करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।